हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल एमके नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका वेलकम है। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में देखा कि हमने क्या पढ़ा, साइकोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखी। आज हम देखते हैं इसका ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो पुराने स्टूडेंट जो आपके साथ नर्सिंग कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी टू टाइप की होती है, एक होती है आपकी प्योर साइकोलॉजी और दूसरी होती है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर हम यूज करते हैं थियोरटिकल थ्योरी यूज किया जाता है, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है उनको अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड करते हैं इसके अंदर, इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ आगे देखते हैं कि प्योर साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है। प्योर साइकोलॉजी के अंदर टोटल आपके सामने ये ब्रांचेस दी हुई है, जो आपके फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी, सेकंड है अबनॉर्मल साइकोलॉजी, थर्ड है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फोर्थ है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, फिफ्थ है सोशल साइकोलॉजी, सिक्स्थ है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और सेवंथ है पैरासाइकोलॉजी और 8 नंबर का है जियो साइकोलॉजी। ये तो आपकी प्योर साइकोलॉजी हो गई। इसके अलावा है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इन सभी के बारे में एक एक को डिस्कस करते हैं। देखते हैं प्योर साइकोलॉजी के अंदर फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं कि जनरल साइकोलॉजी होती क्या है। तो दिस ब्रांच इज आल्सो नाउन एज ए बेसिक साइकोलॉजी। इस जो साइकोलॉजी होती है जनरल साइकोलॉजी, इसी को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है बेसिक साइकोलॉजी। इट डील विद द, इसमें क्या करते हैं, डील करते हैं, स्टडी करते हैं किसका, फंडामेंटल रूल की, कोई प्रिंसिपल की, कोई थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी की इन रिलेशन टू द स्टडी टू द बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट। मतलब ये कह रहा है कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उस नॉर्मल व्यक्ति की स्टडी कैसे करते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति जो जैसे आप हुए, मैं हुआ, इसमें नॉर्मल व्यक्ति हो गया, तो नॉर्मल व्यक्ति किस किस प्रकार के उसके फंडामेंटल रूल होते हैं, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, उस कौन कौन सी थ्योरी वो इम्प्लीमेंट करता है, उन सभी का बिहेवियर की स्टडी करना, वो भी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वो जनरल साइकोलॉजी कहलाती है। उसके बाद देखते हैं अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर है दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, मतलब ये साइकोलॉजी की ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर डील करते हैं किसकी, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल, जो बिना काम का होता है उसकी बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इट स्टडी मेंटल डिसऑर्डर, और साथ साथ में इसके अंदर स्टडी की जाती है मेंटल डिसऑर्डर की। जैसे मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, देयर उसके क्या कारण हो सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये सब स्टडी करते हैं आपके अबनॉर्मल साइकोलॉजी के। थर्ड है आपका सोशल साइकोलॉजी, और सोशल साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं क्या कह रहा है, इट डील विद द ग्रुप बिहेवियर, मतलब लोगों का समूह हो गया, एंड रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनके आपस में क्या संबंध होते हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी करना सोशल साइकोलॉजी कहलाता है। एक्सप्लेन ग्रुप फिनोमिना सच एज, जैसे उनके एटीट्यूड हो गया, उनके बिलीफ हो गए, उसके कस्टम हो गए, उनके कल्चर हो गए, उनकी पसंद होगी, उनकी नापसंद होगी, उनका इंटरेस्ट कैसा है, इन सभी के बिहेवियर की स्टडी करते हैं किसके अंदर, सोशल साइकोलॉजी के अंदर। फोर्थ नंबर का आता है आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं क्या है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड जनरल कॉज ऑफ बिहेवियर बाय द साइंटिफिक मेथड। ये कह रहा है दिस ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं किसी फंडामेंटल या जनरल कॉजेज के द्वारा। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी साइंटिफिक मेथड के द्वारा एक्सपेरिमेंट करना साइकोलॉजी का,
जैसे कोई लर्निंग कैसे हुई, सीखते कैसे हैं, मेमोरी कैसी है, उनके सेंसेशन कैसे हैं, उनके परसेप्शन कैसे हैं, उनके मोटिवेशन कैसे हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं, इनका फंडामेंटल रूल क्या होता है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ये कहलाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर इट डील विद द फैक्टर एंड प्रोसेस that influence growth and development in relation to behavior and individual from birth to death। डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बर्थ से लेकर और उसकी डेथ तक, मरने तक का जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर किस प्रकार से चेंजेज होता है, उस बिहेवियर चेंजेज की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसका, और उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी। जैसे देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न होता है, तो न्यूबॉर्न किस प्रकार के बिहेवियर करता है, फिर उसके बाद में इन्फेंट आता है, इन्फेंट किस प्रकार के बिहेवियर करता है, टोडलर आता है, प्री स्कूलर आता है, स्कूलर आता है, इस सभी प्रकार के अलग अलग, यानी जब तक डेथ नहीं होती तब तक का बिहेवियर का स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर कह रहा है कि दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। उसके क्या क्या बायोलॉजिकल मतलब क्या जेनेटिक होती है, क्या फिजियोलॉजिकल उसके शारीरिक होते हैं, किस प्रकार से उसका बिहेवियर होता है। इसके अलावा एक्सप्लेन करते हैं फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन, कोई नर्व सिस्टम किस प्रकार काम करता है, मसल्स किस प्रकार काम करती है, ग्लैंड किस प्रकार यानी उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन करती है, इन सभी के बिहेवियर की स्टडी करना फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में आता है 7वें नंबर का पैरा साइकोलॉजी। पैरा साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन स्टडी करते हैं, कोई किसी के अंदर जो एक्स्ट्रा गुण होते हैं उनके बारे में, कोई जैसे रीबर्थ, टेलीपैथी, अलाइड प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी की स्टडी करते हैं पैरा साइकोलॉजिकल। 8 नंबर पे आता है आपका जियो साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंटल पर्टिकुलर वेदर क्लाइमेट सोयल विद द बिहेवियर। मतलब कह रहा है जियो का मतलब होता है आपका जियोग्राफिकल, मतलब जियोग्राफिकल के अंदर किस प्रकार के क्या क्या प्रॉब्लम आते, क्या रिलेशनशिप होते हैं उन सभी के, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कोई वेदर आ गया, कोई मौसम खराब हो गया, कोई क्लाइमेट कोई आपदा आ गई, एंड सोयल कोई मिट्टी हो गई, उन सभी के बिहेवियर किस प्रकार से चेंजेस हो जाते हैं, उन सब की स्टडी करना जियो साइकोलॉजी कहलाती है। ये था आपका आज का, जिसके अंदर हम देखा प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर टाइप देखे, जनरल क्या होता है, अब नॉर्मल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल क्या होता है, पैरा क्या होता है, जियो क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ हम देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। ये अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, ये पूरे रिटर्न नोट्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जितने भी न्यू अब आगे आगे जो सेमेस्टर वाइज बनाए हुए हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, साथ में जो न्यू स्टूडेंट है वो भी इनको देख सकते हैं। ये जो सेमेस्टर में चल रहा है, ये सेमेस्टर वाइज वीडियो है सभी पूरी साइकोलॉजी की, बहुत इजी लैंग्वेज है, याद हो जाएगी। तो इसी के साथ देखते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मतलब मैंने बताया था, अप्लाइड का मतलब इम्प्लीमेंट करना होता है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या बताया है कि कोई दिस इज द ब्रांच, जो ये ब्रांच होती है साइकोलॉजी अप्लाई करता है किसकी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थ्योरी एंड टेक्निक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सिस्टम। मतलब कह रहा है जब आप शिक्षा देते हो, एजुकेशन देते हो, उस दौरान आप किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किस थ्योरी पे काम करते हैं, आपकी टेक्निक क्या होती है ह्यूमन बिहेवियर को समझाने के लिए, उन सब की स्टडी करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। आगे कह रहा है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ब्रांच। इस ब्रांच के अंदर अब सबसे मोस्ट होता है आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, साइकोलॉजिकल वे, किस मेथड के द्वारा आप यानी किस साइकोलॉजी के द्वारा आप उसको एजुकेशन कर रहे हो, मीन्स इम्प्रूविंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस। जो पढ़ा रहे हो तो उसको किस प्रकार से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो टीचिंग को या लर्निंग प्रोसेस को, ये सब किसके अंदर देखते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी।
मतलब जो स्टूडेंट होता है उसको किस प्रकार के अंदर, आप किस लैंग्वेज के अंदर आपकी क्या साइकोलॉजी होती है, आपकी क्या लर्निंग होती है, क्या टीचिंग होती है, क्या थ्योरी होती है, क्या प्रिंसिपल होती है, क्या टेक्निक होती है, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके, इम्प्लीमेंट कर सके उस प्रिंसिपल को, उस थ्योरी को। ये आती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकंड नंबर का। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर दिस इज द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, यह साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ब्रांच होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डील विद द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब मेंटल इलनेस होने के क्या कारण होते हैं इनका पता करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। अबनॉर्मल बिहेवियर, किस प्रकार से अबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है ऑफ ए पेशेंट का, उसको भी क्लिनिकल साइकोलॉजी। सजेस्ट ट्रीटमेंट, फिर आप उसके यानी बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उसके बाद आप सजेस्ट करोगे कि आप ये ट्रीटमेंट लो। एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ द अफेक्ट पर्सन इन द सोसाइटी, और जो सोसाइटी से जो पर्सन अफेक्टेड हो रहा है उसको एडजस्टमेंट कराओगे कि आप किस प्रकार से सोसाइटी में एडजस्ट हो सकते हो। मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी कह रहा है कि कोई भी बीमारी का पता करना और उसका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करना, सब किस में पता करता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। थर्ड नंबर का आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर देखा होगा, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर होते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनके यानी हेल्थ से प्रति क्या क्या रिलेटेड होते हैं, उनके हेल्थ से प्रति क्या प्रोग्राम चलाते हैं, उनको किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उनका इन्वायरमेंट क्या होता है, कहाँ पे उनको प्लेसमेंट करते हैं, मतलब अगर कोई बीमारी हो रही है तो उनको साफ सुथरी जगह पे रखना, सुपरवाइजर उसका कम्युनिकेशन बातचीत करने का तरीका क्या होता है, सब डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है क्या होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो दिस ब्रांच एक्सप्लेन प्रिंसिपल थ्योरी एंड टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट लाइक एज, कोई ऑर्गेनाइजेशन करना, कोई रिक्वायरमेंट करना, कोई प्लेसमेंट करना, कोई प्रोग्राम करना, कोई ट्रेनिंग देना, सुपरविजन करना, कम्युनिकेशन करना, ये सभी प्रोग्राम होते हैं आपके किसके अंदर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर। जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हेल्प करती है क्रिएट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट इन वर्क सेटिंग के अंदर, जो काम कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट बनाए। अगला है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी के अंदर जब देखते हैं क्या होता है, तो दिस ब्रांच डील विद द बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल और विटनेस, मतलब जो व्यक्ति होता है इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उस व्यक्ति की, जो यानी क्रिमिनल हो, कोई विटनेस हो, कोई यानी लीगल साइकोलॉजी होती है, प्रोसीजर होता है उसका, यानी किस प्रकार से यानी उसकी बातों को समझना, वो सारी चीज़ें होती है। कोई क्रिमिनल होता है, कोई विटनेस होता है, वो अच्छे से झूठ बोल देता है तो उसको सच उगलाने के लिए ये सारी चीज़ें यानी फॉलो करते हैं, उसका बिहेवियर उसकी किस प्रकार से काम करता है, क्या नहीं करता है साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद देखते हैं आपका मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि जैसे कोई वार होता है, वार के दौरान यानी क्या होता है, वो जो सोल्जर होते हैं, सोल्जर को उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप यानी जो दुश्मन होते हैं उनसे किस प्रकार से आप उनकी साइकोलॉजी को देखकर आप काम कर सकते हो। पहले ही उनका यानी फाइटिंग कैपेसिटी कैसी होती है, उनकी लीडरशिप यानी उनके जो कमांडर होते हैं उनका फॉलो करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। तो देखते हैं क्या है दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी की ब्रांच है, कंसिडर करता है विद यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ मिलिट्री साइंस हाउ टू कीप द मोरल सोल्जर, जो मतलब कुछ सोल्जर होता है उनको बताया जाता है, रखा जाता है कैसे, एंड सिटीजन हाई ड्यूरिंग वार टाइम, जब युद्ध चलता है उस दौरान कोई सिटीजन हो गया, कोई सोल्जर हो गया, उन सभी को हाउ टू सिक्योर, कि किस प्रकार से आप सिक्योर रह सकते हो, बेटर रिक्वायरमेंट दे सकते हो, पर्सनल फॉर द फाइटिंग कैपेसिटी, और किस प्रकार से आपकी फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, इन सब का ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप करना किसी के अंदर आता है, मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर आता है। उसके बाद देखते हैं आपका पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर आप जो पॉलिटिकल को गेन कैसे कर सकते हैं, यानी पॉलिटिकल को बड़ा कैसे सकते हो लोगों की साइकोलॉजी को चेंज कर करके, ये सब किसके अंदर स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो हमने देखा इसके अंदर फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था ये क्या होता है, किस इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी क्या होती है, उसके बाद उसकी मीनिंग देखा, उसका डेफिनेशन देखी इसकी,
डेफिनेशन के बाद में इसका यानी स्कोप देखे, ब्रांचेज देखिए, प्योर ब्रांचेज, अप्लाइड ब्रांचेज, दोनों के सारे के बारे में समझा। ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगी। अगर हमारे आप वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में जो आपके साथी हैं उन तक इनको शेयर कीजिए। और जो भी आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए और आप आपको बताइए, हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।